2025 के अंदर बैलन डोर जीता जी डेम्बेले ने। और डेम्बेले को एक टाइम पर बार्सिलोना ने निकाल ही दिया था और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं था कर 2018, 20, 19 के दरमियान के लिए ये प्लेयर 2025 का बैलन डोर विनर बन जाएगा, लेकिन ही डिड इट फेयरली नॉन कंट्रोवर्शियल के रॉब्ड रूब्ड वाली चीज़ें नहीं थी। और इस दफ़ा मुझे लेकिन इस दफ़ा जो है बैलन डोर वो चल रहा है 3 प्लेयर्स के दरमियान, अर्लिंग हालैंड, किलियन एम्बापे और हैरी केन के दरमियान। जैसे प्रीमियर लीग के अंदर होता है ना, 2 हॉर्स रेस होती है आर्सेनल मैनचेस्टर सिटी की। और इस दफ़ा भी अगर आर्सेनल खेलती रही ऐसे ही और मैन सिटी भी पीछा करती रही फेब्रुअरी तक या वैसे उस तक, और लिवरपूल पॉइंट ड्रॉप कर देती है ऑन द मिड, तो ये 2 हॉर्स रेस बन जाएगी फिर से। और इसी तरह बैलन डोर की 3 हॉर्स रेस चली है, हालैंड, किलियन एम्बापे और हैरी केन के दरमियान। बहुत ही फिनोमिनल सीजन तीनों ही प्लेयर्स का इस वक्त स्टार्ट हो चुका है रिस्पेक्टिवली टीम्स के दरमियान। अपनी टीम्स में, नेशनल टीम्स में भी वो अच्छा फॉर्म कर रहे हैं और क्लब के अंदर भी बहुत ही अच्छा फॉर्म कर रहे हैं। अर्लिंग हालैंड द गोल स्कोरिंग मशीन इज नाउ बीस्ट इन दिस सीजन। जिस तरह से लास्ट सीजन के अंदर भी वो अच्छे गोल स्कोरर थे, लेकिन उससे पिछले सीजन के वो बीस्ट थे, लेकिन इस वक्त तो उससे भी बड़े बीस्ट बन चुके हैं। और ये है कि वर्ल्ड कप सीजन जो होता है ना, उसके अंदर अर्लिंग हालैंड बैंगर होता है। अर्लिंग हालैंड किसी को समझते कुछ नहीं है, जिस तरीके से अर्लिंग हालैंड परफॉर्म करता है इन अ वर्ल्ड कप सीजन, इज इनक्रेडिबल, इज वेरी वेरी इनक्रेडिबल, परफॉर्म रियली वेल। डीप डाउन परफॉर्मेंस भी वो दे रहा है, थोड़ा सा बैक आ रहा है। कन्वेंशनल नंबर 9 है, जैसे कि स्ट्राइकर होते थे पास्ट के अंदर जिनका साथ कम सिर्फ गोल करना होता था, लेकिन जैसे जैसे गेम इवॉल्व हुई है, यानी कि अब स्ट्राइकर्स भी जो है वो थोड़ा सा इवॉल्व होते हैं गेम के अंदर। लेकिन अर्लिंग हालैंड का वो रोल है नहीं मैनचेस्टर सिटी के अंदर कि वो इवॉल्व करें गेम के अंदर। वही अपना नंबर 9 परफॉर्म करते हैं, बॉल इन द बॉक्स बैंग। बहुत सारे प्लेयर्स जो क्रिटिसाइज करते हैं वो चीज़ कर भी नहीं सकते, टैप इन नहीं भी मार सकते, लेकिन दिस प्लेयर डज इट मैनी टाइम्स विद मैनचेस्टर सिटी। और तकरीबन 145-46 गोल हो चुके हैं। और इसी तरह कोई 56-57 गोल फॉर नॉर्वे भी अर्लिंग हालैंड मार चुका है। 2 गोल अगेन अगेंस्ट एस्टोनिया लास्ट नाइट उन्होंने मारे हैं। और जिसने अब वर्ल्ड कप के अंदर भी अर्लिंग हालैंड हमें नजर आएगा। लास्ट जो वर्ल्ड कप था उसके अंदर नहीं थे अर्लिंग हालैंड और नॉर्वे भी नहीं थी। 1998 के बाद अब फर्स्ट जो है वो नॉर्वे वर्ल्ड कप के अंदर क्वालिफाई कर चुकी है, दे आर डन इट। तो अर्लिंग हालैंड का स्पेक्ट्रम सीजन बहुत ही अच्छा चल रहा है इस वक्त तक। 14 लीग गोल्स हैं इनके, और नंबर 2 के अंदर ब्रैमफर्ड के प्लेयर हैं जिनकी 8 गोल। इनके बहुत ही डिफरेंस है नंबर 1 और नंबर 2 के दरमियान। अर्लिंग हालैंड अगर 1-2 मैच के अंदर नहीं भी गोल स्कोर करते हैं तो फिर भी वो टॉप के ऊपर ही रहेंगे। 1 हैट्रिक सो फार इन दिस सीजन। और उसके बाद 3 गेम्स टोटल इन दिस सीजन, जिसके अंदर 2 गेम एक टॉटनहम हॉटस्पर जिसमें मैनचेस्टर सिटी हारी, और एक एस्टन विला जिससे मैनचेस्टर सिटी हारी, और एक हम हारे हुए हैं ब्राइटन से। लेकिन ब्राइटन वाले मैच का अर्लिंग हालैंड का गोल है कि 2 गेम्स अर्लिंग हालैंड ने गोल स्कोर नहीं किया। एंड दिस मैन प्ले अ लॉट, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम मिनट्स भी अर्लिंग हालैंड ऑन द पिच होते हैं, यानी कि वो लंबा जो उनका प्रोसेस होता है वो पिच के अंदर होता है, वो लंबा खेलते हैं। दिस इज़ गुड थिंग फॉर मैनचेस्टर सिटी। अगर उसको इंजरी नहीं होती तो दिस प्लेयर विल बी ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स। 14 लीग गोल्स, 5 चैंपियन लीग गोल्स, और इसके अलावा 11 गोल फॉर नॉर्वे इन दिस सीजन के अंदर, यानी कि अगस्त के बाद से, ये पोस्ट अगस्त के इसके एनालिसिस है। फॉर नॉर्वे भी 5 गोल उन्होंने मोल्दोवा को मारे, 3 इसराइलियों को मारे, 2 गोल उन्होंने लास्ट नाइट मारे हैं, और 1 गोल इनका फिनलैंड के अगेंस्ट भी है। तो दिस इज अ कम्प्लीटली पैकेज। और इफ मैनचेस्टर सिटी वेंट डाउन टू फाइनल ऑफ चैंपियन लीग और नॉर्वे डू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, जिस तरह से क्रोशिया ने किया था वर्ल्ड कप के अंदर या लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर मोरक्को ने किया था, अगर ऐसी कुछ परफॉर्मेंस नॉर्वे दे देती है, मुझे लगता है कि जब नॉर्वे वर्ल्ड कप खेलेगी तो उसका बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर नॉर्वे वर्ल्ड कप खेलती है तो मेरे में राउंड 16 तक तो नॉर्वे जाएगी। जिस तरह का टाटा है कि अर्लिंग हालैंड ही है, क्योंकि अर्लिंग हालैंड को अगर इस तरह की बॉलिंग्स मिलती हैं तो अर्लिंग हालैंड विल किल देम। और ओडेगार्ड है, उसके बाद उनके पास अच्छे प्लेयर्स हैं जो अच्छा फॉर्म भी करते हैं मतलब फॉर नॉर्वे। सो दिस विल बी इंटरेस्टिंग। अगर मैनचेस्टर सिटी उधर से फाइनल के अंदर भी जाते हैं, चैंपियन लीग के अंदर भी जाती है, और जैसे नॉर्वे भी अच्छा फॉर्म करती है, तो अर्लिंग हालैंड के लिए बैलन डोर इजी हो जाएगा। किलियन एम्बापे के ऊपर अगर हम आते हैं तो 13 लीग गोल्स हैं, 5 चैंपियन लीग गोल्स हैं, और उनके 5 फ्रांस गोल्स हैं, और
इज फिनोमिनल, ही इज द गॉट परफॉर्मर राइट नाउ इन यूरोप। 62 गोल उनके हो चुके हैं जी फॉर रियल मैड्रिड इन 2.5 सीजन्स, यानी कि दिस इज ग्रेट सेंसेशनल। राइट नाउ इज द बेस्ट प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड इन ला लीगा, इज द बेस्ट प्लेयर। नंबर 2 के ऊपर जो है वो जुलियन एल्वारेज है, इनके सिर्फ 7 गोल्स हैं एंड 3 के अंदर लेवेंडोस्की, उन्होंने लास्ट मैच के अंदर हैट्रिक मारी है। तो बहुत ही अंतर जिसको आप कहते हैं किलियन एम्बाप्पे का ला लीगा के अंदर है, जिस तरह से ला लीगा को वो खेल रहे हैं, बहुत डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस है ला लीगा के अंदर भी किलियन एम्बाप्पे की। और जिस अंदाज में वो फुटबॉल खेलते हैं, बहुत ही डेंजरस किस्म के प्लेयर है। इफ द बॉल इन हिज फीट्स ही कैन डू एनीथिंग, ही इज ड्रिबलर, ही डाउन डीप कम खेलता है लेकिन आता है डीप के अंदर। और फ्रॉम द विंग साइड ही प्लेड वेरी वेल, लेफ्ट विंगर, जिस तरह से वो कट डाउन करता है डिफेंडर्स को, दिस इज क्वाइट सेंसेशनल फ्रॉम किलियन एम्बाप्पे। ही इज अ गोल स्कोरिंग मशीन ऑल्सो, और इस सीजन के अंदर भी वो गोल स्कोरिंग मशीन, लास्ट सीजन के अंदर उन्होंने गोल्डन बूट भी जीत रखा है। सो he was phenomenal. If Mbappe lands in Real Madrid, the world needs to get ready. देखिए ये कोड बहुत ही अमेजिंग है। देखें इस सिचुएशन के अंदर जो इस बंदे ने कोड बोला भी हुआ ना, वो थोड़े से कॉन्स्पिरेसी भी देते हैं और जो इसके एंटी भी होते हैं थोड़े से कॉन्स्पिरेसी भी देते हैं। लेकिन ही सेड के वर्ल्ड नो विल नॉट रेडी, लेकिन फर्स्ट सीजन के अंदर मैड्रिड ने कुछ भी नहीं जीता। एम्बाप्पे का फैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन एम्बाप्पे फैक्ट जो था वो टीम के अंदर तो नहीं आया, लेकिन एम्बाप्पे ने कुछ भी नहीं किया। और अगर रियल मैड्रिड ऐसे खेल दी जैसा रियल मैड्रिड इस सीज़न के अंदर खेल रही है, लास्ट सीजन के अंदर खेली है, सो आई थिंक दे विल नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि बड़ी टीम्स के अगेंस्ट आई थिंक बार्सिलोना को हराया इन्होंने इस सीज़न के अंदर। दे बिटन बाय वलोंसिया, क्या कहते हैं उस टीम को, अभी हार गए हैं। एथलेटिको मैड्रिड से ये हार गए हैं, लिवरपूल क्राइसिस्ट लिवरपूल से ये हार गए हैं। सो थिंग्स नॉट वेल फॉर रियल मैड्रिड, और अभी चाबी अलोंसो को कुछ करना पड़ेगा और किलियन एम्बाप्पे को मोर एफर्ट डालने पड़ेंगे फॉर द टीम। हैरी केन इन वेरी गुड टच, हैरी केन इन टॉटनहम हॉटस्पर जब थे तो उन्होंने लीव की टॉटनहम हॉटस्पर फॉर अ ट्रॉफी एंड ही डॉट विन इन हिज वेरी फर्स्ट सीजन। सेकंड सीजन के अंदर वो बुंदेसलीगा जीत गए, और इस सीजन के अंदर ही इज इन वेरी गुड टच, ही इज इन वेरी गुड टच। जैसा कि क्लच परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, लास्ट मैच उनका हुआ है वो एटलीस्ट वो मैच हार चुके थे, लेकिन के लिए हैरी केन ने लास्ट मोमेंट के अंदर आके उनको मैच इक्वलाइज करके दे दिया, और विनिंग जो स्ट्रीक थी वो टूटने वाली थी लेकिन ड्रॉ हो गया। 14 मैच जीते हुए थे, लेकिन वो लूजिंग स्ट्रीक नहीं, मैच लूज़ नहीं किया लेकिन विन भी नहीं किया, लेकिन ड्रॉ करा के। तो हैरी केन के भी 13 गोल हैं जी इन द लीग, बुंदेसलीगा 5 गोल चैंपियंस लीग के अंदर हैं, और जो है वो 5 ही गोल इंग्लैंड के लिए हैं सीजन के अंदर। तो 23 गोल के ऊपर वो भी स्टैंड आउट हैं। सो 23-30 यानी कि 7 गोल का डिफरेंस है अर्लिंग हालैंड और किलियन एम्बाप्पे एंड केन के दरमियान। सो हाउ दिस गाय विल प्ले इन दिस सीजन, दिस क्वाइट सेंसेशनल। 3 हॉर्स रेस ऑफ बैलन डोर, लेकिन ये बैलन डोर डिसाइड करेगी चैंपियन लीग। रियल मैड्रिड प्रीमियर जो है ला लीगा जीत सकती है, चांसेस हैं उनके, अच्छा फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बार्सिलोना भी 3 पॉइंट्स पीछे है। आर्सेनल एट द टॉप, मैनचेस्टर सिटी कैन डू एनीथिंग फ्रॉम हियर। बुंदेसलीगा जो है वो शायद इजीली एक हैरी केन की टीम जीत जाएगी, बायर्न म्यूनिख के लिए इजी होगा, लेकिन लेट्स सी कि वो वहाँ पे ऊपर कैसा परफॉर्म करते हैं इन द लीग। लेकिन लीग इज डन, द कैन ऑल कम्स टू द चैंपियन लीग एंड देन द वर्ल्ड कप। इंग्लैंड कैसा परफॉर्म करेगी वर्ल्ड कप में, फ्रांस कैसा खेलेगी और नॉर्वे कैसा खेलेगी। मैंने आपको पहले बताया कि 2 टीम्स हैं जो इंग्लैंड एंड फ्रांस, इनके तो हाई चांसेस हैं, बहुत ही डोमिनेटिंग टीम है, लेकिन जो नॉर्वे है काफ़ी टाइम के बाद आ रही है वर्ल्ड कप के अंदर 98 के बाद। सो लेट्स सी कि व्हाट नॉट हालैंड डज, और हालैंड वर्ल्ड कप सीजन के अंदर ही 20 मोड के अंदर रहता है, अगर लास्ट सीजन का 20 मोड के अंदर आता शायद वो बैलन डोर में ऊपर आ सकता था, लेकिन नहीं आया। सो लेट्स सी जी बैलन डोर किस तरफ जाता है। दिस इज द इंटरनेशनल ब्रेक राइट नाउ एंड दिस इज द लास्ट इंटरनेशनल ब्रेक नाउ फ्रॉम बिफोर मार्च। उसके बाद फिर एक इंटरनेशनल ब्रेक आएगी, फिर में चैंपियन लीग एंड होने वाली होगी, और उसके बाद आप जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए। सो लॉन्ग टाइम टू गो, बट लेट्स सी बैलन डोर किस तरफ जाता है इस सीजन का। दिस इज कॉन्सर्ट उसमें क्या बताए, विक्टर ओसिमन है मेरा में पहले नंबर के ऊपर, कौन है गलातासरे के जो है वो प्लेयर हैं जो कि 6 गोल के साथ, लेकिन उन्होंने लास्ट मैच के अंदर हैट्रिक मारी जिसमें 2 पेनल्टी गोल्स थे, और अर्लिंग हालैंड ने मेरे में 1 ही पेनल्टी सीजन के अंदर मारी हुई है। सो दिस डिफरेंट 6 गोल्स के साथ वो टॉप पे, लेकिन तीनों ही हमारे जो टॉप बैलन डोर कंटेंडर थे वो नीचे हैं, लेकिन ये ग्राफ बदल जाएगा
अभी 4 मैचेस पड़े हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन इन द बैलन डोर दिस सीजन। आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर जीतेगा बैलन डोर 2026? कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा।